एकदम मजाમાં અનંત રાધિકાને તમારા આશીર્વાદ આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ. મેજર એકમાં વેરી ગુડ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ભૈયા પંજાબ इंडिया क्या पूरी दुनिया में आज उनकी इज्जत है, किस वजह से? इसी काम की वजह से. इस तरफ वैल्यू ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा अमीर होगा या नहीं होगा? जय श्री कृष्ण. ये इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता. मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा. यहाँ बच्चा उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका यार नाम मैं एक होगा। और बात बताता हूँ. हाँ। देखो, पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा हाँ। जाता है, लेकिन इज्जत और जो दिल में इज्जत प्यार और होता है वो नहीं चीज़ खरीदा खरीदी जा जा सकता. सकती. तो सोचे कि वो आदमी कितना अमीर तरीन आदमी होगा. वो चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ एक दिन में चुका सकता है सारा, जी है ना? तो क्या कहना चाहेंगे? पेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते. हाँ, वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है. तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे. खैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा. हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों तो, लेकिन डिटेल जब जाएंगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. अंबानी साहब से बात हो रही है कि अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं. ये दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है, और इंडिया के और एशिया के तो खैर नंबर 1 पे ये होते हैं. दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं. अच्छा, उनके बेटे की शादी है. दुनिया भर से बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं. यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे वहाँ पर. अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक्त हम 1 अरब डॉलर के लिए मतलब हम काफ़ी तगुदो करते हैं IMF से. तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा सा मशवरा भी दे जाऊँ. मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना. कोशिश में क्या हर्ज है कि अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएं फॉरएवर चलती रहेंगी. वैसे तो कह रहे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया, और वो खिलाते रहेंगे. ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे. लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भाई अंबानी साहब का बेटा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे, कोई मैटर नहीं करता. उसकी वजह ये है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार हैं, वो कर सकते हैं. अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं जी फजूल खर्ची है. हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके लेवल के ये पैसे जब हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है, और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है, और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या करनी है. तो उसमें से 50 करोड़ डॉलर वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट. हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर IMF से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं. तो अमाउंट तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट. दुनिया में कहीं पे भी आप बताएं इसको तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट है. बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा. इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बड़ा है, और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है. 500 मिलियन डॉलर्स तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं. अच्छा, वो अफोर्ड कर सकते. अच्छा, अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब किताब लगाया जाए तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है, तो आप यकीन करें कि उससे ज़्यादा पैसा अकेले इस ग्रुप के पास मौजूद है. इसी तरह टाटा के पास, इसी तरह अडानी ग्रुप है, और पता नहीं सैकड़ों हज़ारों ग्रुप है जिसमें वो मतलब जिनके पास इतना पैसा. अच्छा, मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक के ऑनर हैं,
इसके अलावा गूगल और इसके अलावा जो है आपका यूट्यूब और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके जो ऑनर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, बल्कि कुछ आ चुके हैं और मज़ीद ने आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता। कहते हैं भाई अंबानी साहब के बेटे की शादी, अंबानी से ग्रुप से कहीं ना कहीं हर कोई दुनिया भर में जुड़ा हुआ है, तो वो इस ठीक है पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वो जो ये पैसा लगा रहे हैं तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग आएंगे, इनके साथ ये मैं नहीं कहता कि कोई कारोबारी ट्रिप पे आ रहे हैं, लाजमी सी बात है शादी है तो शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कारोबारी जो लोग होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो होती है, तो वो एक दूसरे के साथ कहीं पे भी मिलते हैं तो बिजनेस की बात वो लाजमी करते हैं। और ये है भी गुजरात के, और गुजरात की कारोबारी तो दुनिया भर में मशहूर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले की रस्में और कार्यक्रम की शुरुआत 1 मार्च से हो रही है। अनंत अंबानी अपने मंगेतर राधिका मर्चेंट के संग जुलाई में शादी करने वाले हैं। इससे पहले गुजरात के जामनगर में अनंत और राधिका के 3 दिवसीय प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में शुरू हुए हैं। 1 से 3 मार्च तक होने वाले इस ग्रैंड प्री वेडिंग के लिए जामनगर सजकर तैयार है। यहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान शामिल हो रहे हैं। हालांकि दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से अंबानी परिवार ने मुंबई या किसी विदेशी लोकेशन की जगह जामनगर को ही प्री वेडिंग फंक्शन के लिए क्यों चुना, आइए जानते हैं। दरअसल अनंत अंबानी की दादी और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी का जन्म जामनगर में ही हुआ है। वहीं धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। ऐसे में अंबानी परिवार का जामनगर से खास लगाव है। अनंत अंबानी भी जामनगर से ही बड़े हुए हैं। यही वजह है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग उत्सव के लिए अंबानी परिवार ने जामनगर को चुना। गुजरात का जामनगर शहर जरी के कढ़ाई, धातु और बांधनी कला के लिए मशहूर है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर में ही है। साथ में ही जामनगर रेशमी और सोने की कढ़ाई के लिए मशहूर भी है। अगर आप कभी जामनगर जाए तो यहाँ ऐतिहासिक स्थलों को जरूर घूमें। जामनगर में भुजियो कोठो नाम का एक ऐतिहासिक 5 मंजिला इमारत है जो कि रणमल झील के पास है। इस इमारत को देखने में लगता है कि यह गिरने वाला है। जामनगर के लखोटा झील के पास स्थित प्रताप विलास पैलेस घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस महल को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ राजशाही जीवन की झलक देखने को मिलती है। इस महल में शाही सामान और ऐतिहासिक अवशेषों का संग्रह है। प्रताप विलास पहले सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। भारतीयों के लिए प्रवेश टिकट 10 रुपये, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 50 रुपये है। जामनगर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक दरबारगढ़ पैलेस है, जिसे 1540 ईस्वी में बनाया गया था। महल का निर्माण यूरोपीय और राजपूत वास्तुशिल्प कला के मिश्रण से हुआ। यहाँ बनी भव्य बालकनियाँ, अद्भुत नक्काशीदार दीवारें महल को अधिक भव्य और आकर्षित बनाती है। महल 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।